तो मेले में जाकर भैया टिकिया समोसा बेचते थे। जब आप गरीबी में रहते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रोग का सामना करना पड़ता है। मेरे पापा जो थे उनको टीबी नामक बीमारी थी, तो मार्केट से सब्जी को लाते थे, घर घर पर जाकर साइकिल पर सब्जी को बेचते थे। लोगों का हमने पत्तल भी उठाया हुआ है, लोगों को खाना भी खिलाया हुआ है। जहाँ पर मैं झोपड़ी में रहता था, मड़ई में रहता था, गाँव में बोलते हैं ना हमारे यूपी बिहार में कि मड़ई, जो ईख होती है, गन्ना होता है, उसकी पत्ती से बनकर तैयार होता है, वैसे घर में हम रहते थे। मेरी बुआ और मेरी दादी मिलकर बीड़ी बनाती थी। उस बीड़ी के पैसे से हम लोग का भैया खर्चा चलता था। हमने फूल के पानी से भैया हाथ धुलाया, इसके लिए हमें अलग से पैसा दीजिए। सेल करने के लिए जब जाते थे ना, तो गोल 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 घूमता रहता था। ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, एक बिजनेस है, ये कोई जुआ नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बाजार के माहिर के इस मंच पर। दोस्तों, मेरा नाम ट्रेडर पंकज गुप्ता है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहते हैं ना, तो आपको किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए वो चीज़ मैं तो बताऊंगा ही। साथ में मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरा ट्रेडिंग जर्नी जो था भैया कितना स्ट्रगलफुल था, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडर बनने से पहले ना बहुत ज़्यादा झमेला सहा हूँ। तो आप लोग को क्या गलती नहीं करनी है उस चीज़ को मैं बताऊंगा। आप लोग उस चीज़ को अगर फॉलो करोगे ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भैया लॉस होने से बचे भी रहोगे और आप धीरे धीरे प्रॉफिट में भी आ सकते हो, क्योंकि मैंने इन सभी परेशानियों का सामना किया हुआ है, उसके बाद एक ट्रेडर बन पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी आपको बताते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, तो उसके पहले आखिर मैं क्या कर रहा था। तो देखो, मैं जब छोटा सा था भाई, मेरे घर में सभी लोग को रोग था, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि जब आप गरीबी में रहते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रोग का सामना करना पड़ता है। मेरे पापा जो थे उनको टीबी नामक बीमारी थी। वो कुछ काम धंधा कर नहीं पा रहे थे और गांव में होता है ना, एक कारपेट का काम हो रहा था, तो वो कारपेट का काम करते थे, उसमें छूड़ा चलाना पड़ता था। तो जैसे ही वो छूड़ा चलाते थे कारपेट बुनाई करते समय, तो उनको खांसी आ जाती थी और उनका उँगली कट जाया करता था। तो 1-2 हफ्ते तक फिर वो बैठे रहते थे और उसके बाद में कुछ काम हम नहीं कर पा रहे थे, तो खर्च हम लोग का नहीं चल पा रहा था। और जो मेरी मम्मी थी ना, उनका आँख जैसे खराब था, उनकी आँख से हमेशा पानी गिरता था, तो उनको कुछ दिखाई सही से नहीं दे पा रहा था, क्योंकि आँख में ना गड़न जैसा फ़ील हो रहा था। तो वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और जो मेरे से बड़े भाई हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं 3 भाई हूँ, तो मैं सबसे छोटा भाइयों में हूँ, ठीक है। और जो हमसे बड़े वाले भैया हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब था, उनको कुछ भी खाते थे अपच हो जाता था। तो 3-3 लोग का समस्या था और जो मेरे बड़े भाई थे वो भी छोटे थे, तो उतना कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो क्लास 8 में पहुँचे, वो फिर मुंबई चले गए, क्योंकि सोच रहे थे यार कुछ काम धंधा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग की खर्च कैसे चल पाएगी। तो मैं भी छोटा सा बच्चा था, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो जब मैं क्लास 9th में था ना, तो हमको आर्मी में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं उनके पास भैया आईएएस पीसीएस बड़े अफसर बनने का मौका बहुत कम होता है। वो सोचते हैं कि कोई छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, हमारा उसी से खर्चा चले। तो मैं भी भाई आर्मी की तैयारी करने लगा और जैसे ही मैं क्लास 10th क्रॉस किया, तो कुछ लोग हमें बताए कि पंकज भाई आप क्लास 11th में एनसीसी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं क्या हुआ कि एनसीसी ज्वाइन कर लिया और हमको एनसीसी मिल गया। लेकिन दोस्तों, एनसीसी करने से पहले ना, मैं जब छोटा सा था, तो मैं गांव में मेला लगता था। गांव में, एक गांव में, 2 गांव में, 4 गांव में ऐसे मेला लगता था। हर गांव में हम टिकिया और समोसा बेचते थे। घर पर अपने मम्मी से बोलते थे कि मम्मी आप टिकिया और समोसा बना दीजिए, मैं मेले में जाकर बेचूंगा। तो मेले में जाकर भैया टिकिया समोसा बेचते थे। लेकिन मेला जैसे ख़त्म हुआ, फिर हमारे पास पैसे आने बंद हो गए। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब हम सब्जी बेचेंगे, गांव-गांव में, घर-घर पर जाकर सब्जी बेचेंगे। तो मार्केट से सब्जी को लाते थे, घर-घर पर जाकर साइकिल पर सब्जी को बेचते थे। तो कुछ लोग लेते थे तो 150 ₹250 ऐसे कभी फ़ायदा हो जाता था। फिर जब हम एनसीसी ले लिए थे ना, तो वहाँ से और ज़्यादा लाइफ स्ट्रगल हो गया था, क्योंकि सुबह में कोचिंग जाना होता था, कोचिंग के बाद सब्जी मंडी जाते थे, सब्जी लेते थे, फिर सब्जी को लाकर जब घर पर रखते थे, फिर उसके बाद नहा धोकर आराम से खाना पीना खाकर कॉलेज चले जाते थे पढ़ने के लिए। और जब कॉलेज का टाइम ख़त्म होता था, पढ़कर सारे बच्चे घर चले जाते थे ना,
उस टाइम हमारा एनसीसी का परेड स्टार्ट हो जाता था। यानी कि हमको 1 बजे के बाद एनसीसी का परेड करना पड़ता था। तो परेड करते थे, परेड करने के बाद में घर पर आते-आते 4:30 के लगभग बज जाता था और मैं थोड़ा खाना-पीना खाकर फिर से जो सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लाकर रखा रहता था घर पर ना, उस सब्ज़ी को मैं घर-घर पर जाकर बेचता था। तो वहाँ से कुछ पैसे मेरे पास आना स्टार्ट हो गए थे। फिर मैं सारा दिन वैसे बैठा रहता था, तो फिर मैं सोचा यार कहीं से कुछ और किया जाए ताकि मेरे पास और ज़्यादा पैसे आएँ। तो फिर शादी-ब्याह वाला सीज़न भी आ गया था, तो गाँव-गाँव में वेटर की नौकरी होती थी। जैसे गाँव में शादी रहता था ना, तो लोग पानी पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए लोगों को बुलाते थे। तो वहाँ पर हम भी गए अपने गाँव से, गाँव के 1-2 लड़के से बोले कि यार भाई हमको भी वेटर की नौकरी में रख लीजिए, हमें भी करना है। तो वो बोला यार पंकज भाई आप वेटर की नौकरी कर लोगे? हम बोला भैया कि पैसे चाहिए तो वेटर की नौकरी करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं वेटर की नौकरी में जाता था वहाँ पर, लोगों का हमने पत्तल भी उठाया हुआ है, लोगों को खाना भी खिलाया हुआ है। तो वहाँ से कुछ पैसे आने लगे, लेकिन वेटर की नौकरी में ना लोग यूनिक नहीं कर रहे थे। अभी मैं आपको अपनी और जर्नी बताऊँगा कि कैसे हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। बट अभी ये सुनिए भाई कितना स्ट्रगल करके हमने पैसा कमाया था और ट्रेडिंग में लॉस किया था। तो वेटर की नौकरी करते थे, लोगों का पत्तल उठाते थे। फिर जो दूल्हा खाना खाता था ना, तो दूल्हा को खाना खिलाते टाइम जो पानी से हाथ धुलाते हैं, मैं उसके पानी में फूल डाल देता था और दूल्हा का हाथ धुलाता था। तो उसके घर वाले को दूल्हे के पापा से, दूल्हे के बड़े भाई से, दूल्हे के जीजा जी से, उसके फूफा जी से हम बोलते थे दूल्हे राजा को हमने फूल के पानी से भैया हाथ धुलाया, इसके लिए हमें अलग से पैसा दीजिए। तो वो कुछ हमें टिप में अलग से पैसा दे देते थे। तो जो वेटर की नौकरी से 350, 400, 500 होता था वो, और कुछ सब्जी बेचे रहता था तो वो पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया। फिर हमने सोचा भैया कि इस पैसे को कहीं न कहीं यार लगाया जाए ताकि पैसे से पैसा बन पाए। अब सोचो 700 रुपया, 500 रुपया अगर एक दिन में आप कमा रहे हो उससे क्या ही बना लोगे। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम एक फ़ोन लेंगे और फ़ोन में वीडियो देखेंगे तो कोई ना कोई हमें आइडिया मिल जाएगा। तो उस टाइम पर मेरे पास लगभग 2-3 हज़ार रुपए थे। फिर मैंने 2,000 रुपए अपने जो मेरे बड़े भैया मुंबई रहते थे उनसे पैसा माँगा, और जो मेरी बुआ थी एक थी, वो बीड़ी बनाती थी। बीड़ी बनाती थी, उस बीड़ी के पैसे से हम लोग का जो पैसा आता था उससे राशन पानी आता था, उससे खर्चा चलता था। मेरी बुआ और मेरी दादी मिलकर बीड़ी बनाती थी, उस बीड़ी के पैसे से हम लोग का भैया खर्चा चलता था। फिर धीरे-धीरे उनसे कुछ पैसा लिया, फिर एक फ़ोन हमने खरीदा और उस फ़ोन में पता है मैंने क्या-क्या चीज़ सर्च किया था कि मोबाइल से पैसा कैसे कमाएँ, फ्री में पैसा कैसे कमाएँ, बिना काम किए पैसा कैसे कमाएँ। आप सोच भी नहीं सकते हो, मैंने ऐसा-ऐसा वर्ड सर्च किया था ना, आप सोचोगे यार कि हँसी आपको आएगी, बट भैया रियल है कि मैंने वो चीज़ मोबाइल में सर्च किया था। फिर हमने जैसे सर्च किया बिना मेहनत किए पैसे कैसे कमाएँ ना, तो शेयर मार्केट की एक वीडियो हमारे सामने आ गई थी। उसमें एक इंसान थे, अच्छे ही इंसान थे भाई, वो बता रहे थे कि शेयर मार्केट में ऐसे-ऐसे होता है, उसमें पैसे से पैसा बन जाता है। फिर हमने सोचा भाई अगर मैं इससे 5,000 रुपया डालूँगा, 5 का मेरा कुछ दिन में 10,000 बन जाएगा। अगले दिन भैया मेरा 20,000 और 20 से 40 ऐसे-ऐसे मैंने सपने देखने लगे। और फिर हमने अपस्टॉक में एक डीमैट अकाउंट खोल लिया, और भैया डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ना केवल ये पता था, वीडियो थोड़ा बहुत देखा था, ये पता था हमको कि यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टिक बनेगी तो यार हमें बाई कर लेना है, और रेड कैंडल स्टिक बनेगी तो सेल कर देना है। तो यही जानकर मैं शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में आया था, और पता है जैसे ही हमने बाई किया ना, मेरा भैया 1,000 का लॉस हो गया मात्र 2 मिनट के अंदर में। मेरा दिमाग एकदम चकरा गया, भाई ये क्या हुआ, तुरंत मैं सेल कर दिया। फिर मैं सोचा यार ये क्या हो गया, इतना जल्दी लॉस होता है। फिर मैंने 1 आध हफ्ता ट्रेड नहीं किया। फिर एक दिन मैंने सोचा यार मान लो गलती से हो गया, एक आध बार हो जाता है ऐसा। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा और पैसे डाले, फिर से 5,000 रुपया मेरा हो गया। और हमको भैया पता नहीं था कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना एक्सपायरी नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे ही मैंने पैसे लगाए और मैं सोचा यार शाम तक बढ़ा रहेगा या फिर थोड़ा सा कम बेसी रहेगा, मैं उसको सेल कर दूंगा, और मैं छोड़कर चला गया। और शाम को जब आकर मैं देखा, जब मार्केट क्लोज हो चुका था ना, तो यार मेरे डीमेट अकाउंट में मेरा एक भी रुपया नहीं बचा था। मैं सोचा भाई कहाँ पर गया मेरा पैसा। फिर भाई कंपनी में यानी कि जो ब्रोकर था अपस्टॉक, उसमें मैंने फ़ोन लगाया। मैंने पूछा यार मेरा 5,000 रुपया कहाँ गया। वो बोला भैया एक्सपायरी था, आपने लिया था, आपका पूरा पैसा जीरो हो गया।
मैं तो एकदम शॉक हो गया कि भाई कहाँ पर हम 400-500 वेटर की नौकरी से करके लाते थे, सब्जी बेचते थे, टिकिया समोसा बेचते थे। उस पैसे को इकट्ठा कर करके हमने पहले बहुत पैसा जुटाया हुआ था, 5-6 हज़ार रुपया, और वो मेरा भाई एक दिन में लॉस हो गया। मैं तो भैया एकदम डर गया। फिर मैंने पता है 4-5 महीने तक एकदम ट्रेडिंग को छोड़ दिया। लेकिन जब तक मैं छोड़ा था ना, मैं ट्रेडिंग की वीडियो देख रहा था। एक टाइम यूट्यूब पर वीडियो एक आया था कि अगर मेरा पैसा ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो कोई ना कोई बंदा कमाया होगा, ऐसा वीडियो मेरे पास आया था। मैं भी वही सोचने लगा कि यार सच में मेरा अगर सिर्फ पैसा लॉस हुआ है तो कोई ना कोई इंसान तो कमाया होगा। अगर वो पैसा कमा सकता है तो भैया मैं क्यों नहीं कमा सकता। यही माइंड सेट के साथ में भैया हम भी थोड़ा सा पैसा जुटाए और 5 महीने तक लगातार मैंने कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन फिर से जब मैं ट्रेडिंग करने लगा तो सीख कर इस टाइम कुछ कर रहा था ट्रेडिंग, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा थोड़ा लॉस होता था। हर दिन मेरा कुछ ना कुछ लॉस होता था। प्रॉफिट अगर से होता था तो मेरा छोटा सा होता था, और लॉस जब होता था भैया बहुत बड़ा सा लॉस होता था। क्योंकि पता है माइंडसेट इंसान की रहती है, प्रॉफिट दिखा, अरे यार जल्दी से काटो इसको, जल्दी से सेल करो, नहीं तो लॉस में आ जाएगा। और ये सोचकर मैं लॉस पे लॉस लेता गया। लेकिन फिर मेरे पास एक बार कैपिटल नहीं बचे थे, धीरे धीरे करके ना मैंने 30,000 रुपये लॉस कर चुके थे। यानी कि इतना मेरा 1 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा, लॉस पे लॉस। और पता है 30,000 जो वो रुपया था ना, मेरे लिए 30 लाख के लगभग था, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि एक एक पैसा ना कैसे हम लाते थे वो हम ही को पता, इतना मेहनत करके खून पसीना बहाकर लाते थे। जब लॉस हो गया फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था। और मेरे जो बड़े भाई ट्रेडिंग करते मुंबई में रहते थे, सिलाई करते थे ना, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग वहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे। वो भी धीरे धीरे लॉस में चले गए थे। तो वो भी एकदम समस्या थे, वो भी पैसा वैसा भेजना बंद कर दिए थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे तो भेजते क्या वो। और यहाँ पर मैं तो ऑलरेडी लॉस में था। लेकिन फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। हमें पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, ये भैया एक बिजनेस है, ये जुआ नहीं है। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्टॉक्स मार्केट में अपना पैसा लगाई हैं, जितने बड़े बड़े सारे बैंक हैं ना, सब अपना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हैं। और आगे अभी मैं बताऊंगा कि मेरा जो लॉस हुआ था और जो लॉस हो रहा था वो किस कारण से हो रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, सीखना स्टार्ट किया और सीखता गया, ट्रेड करता गया। और मुझे फिर रियलाइज हुआ कि यार मैं एक मोबाइल से ट्रेड करता हूँ ना, इसलिए मेरा लॉस होता है। क्योंकि मेरे को नॉलेज तो हो गया उतना, लेकिन एक मोबाइल में क्या होता है, जब मैं ट्रेड करने जाता था, ऑप्शन चेन देखता था, बाई करने के लिए जाता था, सेल करने के लिए जाता था, उस टाइम हमारे पास कोई चार्ट नहीं था कि हम सामने चार्ट भी देखें तब जाकर बाई सेल करें। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार अगर कोई और मोबाइल हम ले लेते हैं ना, तो सामने हम उसमें चार्ट भी देखते रहेंगे और दूसरे वाले मोबाइल से ऑप्शन चेन देखकर उसको बाई और सेल करेंगे। फिर भैया हमने धीरे धीरे करके एक और मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल में हम चार्ट देखने लगे और दूसरे वाले से ट्रेड करने लगे, ऑर्डर को बाई और सेल करने लगे। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत हमें पैसा प्रॉफिट होने लगा और यहाँ से मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा। फिर जैसे जैसे प्रॉफिट होता गया मैं मोबाइल खरीदता गया। 4 मोबाइल आज की डेट में मेरे पास में, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अच्छा सा स्टूडियो है। और मैं अब तो भाई फुल टाइम ट्रेडर बन गया हूँ, हर महीने लाखों रुपए कमा लेता हूँ। और मैं केवल ट्रेडिंग से पैसे देखो नहीं कमाता हूँ, रियल बात है, मैं यूट्यूब से भी कमाता हूँ। मेरा कई इनकम सोर्स हो गया है, 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ की कमा लेता हूँ अब एक टाइम पर जहाँ पर मैं झोपड़ी में रहता था, मड़ई में रहता था, गाँव में बोलते हैं ना हमारे यूपी बिहार में कि मड़ई, जो ईख होती है, गन्ना होता है, उसके पत्ती से बनकर तैयार होता है, वैसे घर में हम रहते थे। और धीरे धीरे मैं कमाने लगा था तो एक घर भी बनवाया था। तो उस घर को तोड़वाकर आज मैं 2 मंजिला घर भैया एकदम बढ़िया सा अपने गांव में बनवाया हूँ। जहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था ना, आज के डेट में हमारे पास सब कुछ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने क्या गलतियाँ किया ना, जो आपको नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा भैया। सबसे पहले अगर आपके पास में एक मोबाइल है तो आप केवल और केवल ट्रेडिंग को सीखने पर ध्यान दीजिए, एक मोबाइल से ट्रेडिंग मत कीजिए। क्योंकि आप एक मोबाइल से ट्रेड करेंगे ना तो केवल और केवल आपका लॉस होगा। एक मोबाइल से आप ही सोचो, चार्ट को देखकर बाई और सेल किया जाता है। और जब आप बाई करने के लिए एक मोबाइल से जाओगे तो चार्ट कहाँ पर देखोगे,
तो आपको कम से कम 2 स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। 2 स्क्रीन आपके पास में रहेगा तभी आप जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाओगे। अब पैसे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे 2 मोबाइल से, स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए ना प्रॉपर सेटअप का भी होना बहुत ज़रूरी है। सेटअप जैसे आपके पास में लैपटॉप कम से कम एक होना चाहिए। लैपटॉप में क्या होगा, बड़ा स्क्रीन दिखेगा। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप का भी चार्ट देखना होगा, क्योंकि एक में मान लो आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में आपको सिग्नल मिला बट बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप में सिग्नल ही नहीं मिला, तो वहां पर अगर ट्रेड करोगे फिर भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पास में एक लैपटॉप और एक मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई मॉनिटर है, कंप्यूटर है ना, तो वहाँ पर आप अच्छे से चार्ट को देख पाओगे, तब जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाओगे। ये दूसरी गलती होगी। पहली तो एक मोबाइल से ट्रेड नहीं करना है, कम से कम मल्टीपल स्क्रीन होने चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर सेटअप लगा लीजिए भैया अच्छे से, अगर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तब, क्योंकि ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, एक बिजनेस है, ये कोई जुआ नहीं है। जुआ में भाई आप मनमानी पैसा लगाते हो, लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपके पास में सेटअप है, पैसे लगा रहे हो, फिर आपका पैसा बनेगा। ठीक है। और तीसरी गलती ये होती है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये ज़्यादातर लोग भाई हमारी यूपी बिहार गांव से बिलोंग करते हैं। और यूपी बिहार में क्या सीन है कि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। हम भी जब ट्रेड करते थे पहले ना, बाई करने का तो कर लेते थे, और सेल करने के लिए जब जाते थे ना, तो गोल 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 घूमता रहता था, उसी में मेरा लॉस हो जाता था। तो अगर आपके एरिया में जहाँ पर आप रहते हो नेटवर्क का इशू है, तो वहाँ पर भैया ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बाई तो कर रहे हैं, कल कर लोगे और सेल करते टाइम नेट नहीं रहेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा सकते हो। तो तीसरी गलती लोगों की ये हो गई। और चौथी जो सबसे बड़ी गलती है, बिना किसी नॉलेज के ट्रेड करने लग जाते हैं लोग। किसी वीडियो को देखते हैं, उनको लगता है कि भैया फला बंदा ने इतना पैसा कमा लिया। और आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे आ गए ना, डेली प्रॉफिट करके दिखाते हैं, डेली प्रॉफिट करके दिखाते हैं। पता है उनका सीक्रेट कैसे करते हैं? 2 मोबाइल ले लेते हैं, 2 अकाउंट खोले रहते हैं। एक अकाउंट में बाई करते हैं और एक अकाउंट में कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, एक में पुट ऑप्शन को बाई करते हैं। तो किसी एक ना एक में तो उनको फायदा होगा, और वो आपको केवल फायदा दिखाकर ऐसे भ्रमित करते हैं, जैसे आपको लगता है भैया ट्रेडिंग में उनको हर दिन फायदा हो रहा है, और आप वही सपना देख लेते हो, आप भी ट्रेडिंग में आ जाते हो। तो लोगों को समझिए भैया, जो जेन्युइन बंदा है उसी को केवल देखिएगा, उन्हीं से सीखिएगा। मार्केट में हर कोई इंसान अच्छा नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ। आप जो आपको बहुत ज़्यादा अपना ओवर एक्टिंग दिखाता है कि उनके पास में करोड़ों रुपए हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटर है, बंगला है, घर है, सब कुछ है, तो उनका पहली बात देखिए मत। जो सिंपल सादगी में रहते हैं ना, उनको देखिए, क्योंकि वो बंदा जेन्युइन रहेगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोग कीजिएगा। और अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है, एक मोबाइल है, तो भैया हाथ जोड़कर विनती है कि ट्रेड मत कीजिएगा। और सबसे पहले सीख कर आइए मार्केट में। ट्रेडिंग जुआ, देखो बार बार बोलूंगा कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है। अगर जुआ होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाती। जितने बड़े सारे बैंक्स हैं, सब अपना स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या नहीं करना है, एक मोबाइल है तो उससे ट्रेडिंग नहीं करना है, केवल और केवल सीखने पर ध्यान देना है। आप सीखते रहिए, जैसे जैसे धीरे धीरे आपके पास में पैसा होगा, आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ले सकते हो, उसमें चार्ट देख सकते हो। और जितना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीन रहेगा ना, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो आप एक बड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन लगा लीजिए। आजकल 25,000 में, 30,000 में भैया एक अच्छा खासा कंप्यूटर सेटअप लग जाता है, लैपटॉप भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जहां पर आपको नेटवर्क इशू है, वहां पर ट्रेड मत कीजिए, आप जगह को बदलिए जहां पर नेटवर्क इशू सही रहेगी, या फिर कोई वाईफाई घर पर लगवा सकते हो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा थोड़ा करोगे तो ज़्यादा कमा लोगे। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टॉक मार्केट सीख लेते हो, ट्रेडिंग सीख लेते हो, तो आपको हर दिन प्रॉफिट होगा। देखो मैं भी बोलता हूँ ना कि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मैं भी 60 डे ऑप्शन ट्रेडिंग का चैलेंज स्टार्ट किया हूँ। मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैं मानता हूँ कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस कम होता है। लेकिन देखो मैं 60 डे चैलेंज स्टार्ट किया हूँ ना, तो अभी तक मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 60 डे चैलेंज का। यानी कि 60 दिन तक लगातार ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, हर दिन आपको पीएनएल दिखाएंगे कि मुझे पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ। तो अभी तक मैंने 3 दिन 60 डे चैलेंज में ट्रेडिंग किया। तो पहले दिन तो हमें भैया प्रॉफिट हो गया, 5,900 कुछ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। दूसरे दिन हमको ना पहले ही ट्रेड में 21,000 रुपए का लॉस हो गया। प्रॉफिट किया छोटा और लॉस किया बड़ा।
फिर हमने 13,000 एक सेकंड ट्रेड लिया उसी दिन, दूसरे वाले दिन, तो वहाँ पर हमको भैया 13,000 का फ़ायदा हुआ, यानी कि दूसरे दिन हम फिर से 7,000 रुपये का लॉस में थे। पहले दिन फ़ायदा था, दूसरे दिन लॉस था। तीसरे दिन हमारा 33,000 रुपये का लॉस हो गया। समझिए आप, 33,000 का लॉस हो गया और फिर हमने दूसरा ट्रेड लिया, उस लॉस को रिकवर किया। तो मैं एक ट्रेडर तो बन चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा लॉस होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लर्निंग कीजिए, सीखिए। हम सीखे हैं इसलिए अपने पैसे को, लॉस को रिकवर कर पाए हैं। और अगर एक नॉर्मल सा बंदा आएगा ट्रेडिंग में, वो ट्रेड करेगा और उसका अगर से 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाएगा, तो समझो 2 मंथ की उसकी सैलरी चल जाएगी। और फिर वो यही सोचेगा ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, शेयर मार्केट जुआ है। तो इसलिए मैं बार बार लर्निंग बोलता हूं। आप लोग जितना ज़्यादा सीखने पर ध्यान देंगे भैया, उतना बाद में पैसा कमा पाएंगे। पहले लर्निंग कीजिए, अर्निंग बाद में अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा कुछ मिलाकर मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पहले आइए, आपके पास में भैया आजकल के समय में मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, शेयर मार्केट की कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सारा नॉलेज लीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए। उसके बाद आप एक डेमो अकाउंट खोल लीजिए, जैसे लाइक एंजल वन है, अप स्टॉक है, बहुत सारा ब्रोकर है ना, आप उसमें डायरेक्ट पैसे डालकर मत ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। जैसे आप जहां पर रियल मनी लगाकर बाई करते और सेल करते, वहां पर आप केवल एक्सप्लेन कीजिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर अगर मैं लिया होता तो मेरा टारगेट कितना बड़ा रहता और मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा रहता। आप 2-3 महीने तक ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए उस 2-3 महीने में आप पेपर ट्रेड करके क्या आपका वो चीज़ सही जा रहा है, आपके फेवर में मार्केट जा रहा है। अगर आपके फेवर में मार्केट 10 बार में से, अगर आप 10 ट्रेड सोच रहे हो कि ऐसा मैं लिया होता तो ऐसा होता, 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है और 2 ट्रेड में लॉस हो रहा है, फिर समझिए कि आप रियल मनी से अगर ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर 6 बार 5 बार आपको लॉस हो रहा है, 5 बार आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा पता है, जब आप रियल मनी लगाकर ट्रेड करोगे ना, तो 100% आप लॉस में ही रहोगे। क्योंकि रियल मनी लगाकर जब ट्रेड करोगे ना, तो वहां पर आपको डर लगता है, और जब पैसे नहीं लगा रहे होते तो डर नहीं लगता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भैया सीखिए, उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद है दोस्तों कि आप बहुत कुछ इस वीडियो को देखकर सीख पाए होंगे और आगे कुछ अच्छा करेंगे एंड एक अच्छा खासा ट्रेडर बन पाएंगे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे गेस्ट की जर्नी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप भी ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इस शो में भाग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें, अपनी डिटेल्स भरें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इस चैनल के जरिए अपनी जर्नी लोगों तक पहुंचा पाएंगे।